कहलाएगा। अच्छा, सांस लेना इंस्पायरेशन, मतलब क्या हुआ? एक मतलब सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। चलो इधर ये बताओ, क्या कभी प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? हाँ बोलो। दुनिया की हर चीज नेगेटिव हो सकती है, यहाँ तक कि फोर्स भी। मेरी बात सुनना, अच्छे से सुनना, यहाँ तक कि टाइम भी। अब आप बदतमीजी कर रहे हो। जी हाँ भाइयों, आपने सही सुना है। क्या वक्त भी नेगेटिव में जा सकता है? पूछो क्या? आप क्या कुछ देर पहले 3 बज रहा था? अरे क्या अभी से 4 घंटे पहले 3 बज रहा था? अभी के टाइम को अगर तुम टी बोलते हो तो उस टाइम को मैं बोलूंगा T-4। अरे मेरे भाई, अच्छा ये बताओ, 3 बजे मान लो तुम सूसू कर रहे हो। अरे मान लो ना यार, अभी तो बोलोगे। हाँ 3 बजे मान लो तुम सूसू कर रहे थे, तो ये मास्क लगा नहीं, सूसू नाम है। 3 बजे अगर तुम सूसू कर रहे थे, मैं कहूंगा सर मैं -4 घंटे पर सूसू कर रहा था। यहाँ माइनस बता रहा कितनी पहले। अरे कितना पैसा बढ़ा है? मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए, मेरे पास 100 रुपए। मैं कह सकता हूं तुम्हारे पास मेरी तुलना में -90 रुपए है। लेकिन क्या देखो, -90 का नोट दिखाओ। नहीं दिखा, तेरा बड़ा है सर। अबे देखा क्या -90 का कोई गांधी जी का नोट आता है क्या? -90 का कोई नोट नहीं होता सर, माइनस बताता है तुलना। मान लो हमने इनको कंटाप मारा 10 न्यूटन से, इन्होंने हमें पलट के मारा 7 न्यूटन से, तो मेरा फोर्स इनसे +3 था, लेकिन इनका फोर्स मेरी तुलना में नेगेटिव एक्चुअली बताता है। सुनो मेरी बात, किसी भी चीज को नेगेटिव पे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझना। आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी, नेगेटिव नंबर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती मैथ्स में। अर्थात -1 कोई नंबर ही नहीं, -2 कोई नंबर ही नहीं पूरी मैथ्स में। -1, -2, -3, -4 नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिर्फ पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव की तुलना करने के लिए नंबर क्या बना लिए? नेगेटिव। समझ पाया हमारी बात? नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं, मेरी बात समझना। क्या आप 0 को संख्या मानते हैं? 0 नंबर ही हाँ कसम से आप क्या 0 को नंबर मानते हैं या नहीं मानते? 0 इज नॉट अ नंबर, क्योंकि नंबर इज डिफाइंड है। नंबर इज डिफाइंड है जिसे आप काउंट कर सको। बताओ इस स्टेज पर कितने शेर, मैं स्टेज पर नहीं हूँ, इस स्टेज पर कितने शेर हैं? आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जहां पर आप चीजों को काउंट ना कर सकें वो नंबर हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, लेकिन हमने क्या किया, 0 को एक संख्या की तरह डिनोट करने के लिए ले लिया। अरे बोलो यार, कि जहां कुछ ना हो हम क्या बोल देंगे? 0। पक्का? वैसे ही बेटा नेगेटिव प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेशर की कमी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। ऊपर देखना बोर्ड पर, लेट अस सपोज ये किसी बंदे का लंग है, पक्का लंग। अच्छा बताओ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर सकते हो? हमेशा अपने 760। मान लो अंदर का प्रेशर क्या है? 758। तो बताओ इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोन मतलब लंग्स, प्रेशर मतलब दाब। लंग्स के अंदर का प्रेशर, लंग्स के अंदर का दाब 758, लंग्स के बाहर का प्रेशर 760 मतलब हवा का। बताओ कहां का प्रेशर नेगेटिव है? अरे अंदर का अंडरस्टूड है, लंग्स की बात हो रही है भाई अंडरस्टूड है ना, अंदर बोल दो टेस्ट बनाया। क्या कुछ गलत बोला मैं? लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव बोलना। सर आपने तो कहा नेगेटिव प्रेशर होता ही नहीं। सर ये तुलना की जा रही है तुलनात्मक रूप से। अब कैसे ही बताओ बेटा, हम गोरे हैं या काले? ना कोई गोरा है ना कोई काला। इस खेल की तुलना में मैं गोरा हूं और तुम्हारी भाभी कटरीना की तुलना में मैं काला हूं। अच्छा आप लंबे हैं
तुलना करके बताते हैं, है ना। कोई चीज गर्म है या ठंडी, ये तुलना है। यहाँ पर ठंड है या गर्मी? ये ठंड का मौसम है या गर्मी का? हिंदुस्तान की गर्मी की तुलना में ये क्या हो गया? ठंड। पक्का? अमेरिका वाले कहेंगे इट्स टू हॉट। अरे बोलो भैया, वहां जब तक नल का पानी जमे ना तब तक उन्हें लगता नहीं ठंडी आई। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्या है? तुलनात्मक। वैसे ही प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर भी क्या है? तुलनात्मक। कहा गया 760 बाहर का, 758 अंदर का, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अगर किसी के लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव है, अगर किसी के लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव है, बताइए इंस्पायरेशन होगा, हवा अंदर जाएगी या हवा बाहर आएगी? क्योंकि चीजें अपनी सारा मात्रा से एकदम क्लियर। अगर मान लो लंग्स के अंदर का प्रेशर 762 है, तो बताओ लंग्स के अंदर का प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव? और एटमॉस्फेयर का तुलनात्मक रूप से बोलोगे, बताओ हवा बाहर आएगी अंदर? अंग्रेजी में बोलूंगा, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर नेगेटिव तो हवा जाएगी अंदर, लंग्स के अंदर का प्रेशर पॉजिटिव तो हवा आएगी। क्या हमारे लंग्स में, क्या हमारे लंग्स में मसल्स पाई जाती है? मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? इधर कुछ दिखेगा नहीं, कुछ पकौड़ी है सब फूलेगा। इधर कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। अरे बेटा कुछ नहीं, खत्म है मामला। हड्डी है उछल जाती है। हमारे मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। पक्का? हड्डी भी मसल है, मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। सवाल ये बनता है, जब लंग्स के अंदर मसल नहीं तो लंग्स लगातार फूल रहे, पिचक रहे, फूल रहे, पिचक रहे, अर्थात लंग्स में ये फुलाव और पिचकाव करा कौन रहा? ये मैंने कल ही तुम्हें बताया था, थोरेसिक चैम्बर। क्या थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है? एयर टाइट चैम्बर की कहानी ये बताई थी कि जैसे ही थोरेसिक चैम्बर अर्थात ये तुम्हारी छाती ऊपर उठे, पीछे पीछे ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर। एक बात बताओ, दो रिब्स के बीच कॉस्टी का मतलब क्या होता है? कॉस्टी का मतलब इंटर मतलब बीच में, दो रिब्स के बीच में इंटर मस्कल नहीं, बाहर की तरफ एक्सटर्नल, अंदर की तरफ इंटरनल। नीचे का डायफ्राम था क्या? आओ बेटा सिखाते हैं। ये बताओ, क्या एक इंसान अपनी इच्छा से अपनी छाती को तुम फुला पिचका सकते हो? छाती, थोरेसिक चैम्बर को फुला भी सकते हो, पिचका समझ गए ना? अर्थात अपनी थोरेसिक चैम्बर को फुला भी सकते हो, पिचका भी सकते हो, लेकिन क्या लंग्स को आप फुला पिचका सकते हो? बोलो यार। आ जाओ बेटा सामने, अब तो सिखाते हैं। तो यार नया ये बताओ, बॉयल्स का नियम याद है? मैंने एक बॉटल ली, याद करो, बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ था और मैंने, अरे बोलो यार, सफाई कर्मचारी क्या रोज रोज हमें आप पानी डालकर रोज सफाई करें? ऐसे सुनो, याद करो ऐसे किया था। 1 लीटर का बोतल था, पानी भरा, कितना लीटर? जितना दिमाग उतना लिखे। पक्का? पक्का? मारो वोट डालो। अच्छी दुकानों पे खड़ा हुआ यही ज्ञान समझ पाए? इधर आओ। दुकानों में खड़े हो तो ना, वहां से किराया मिले वो ताले हो रहे सही तो। इंस्पायरेशन चैप्टर का भी नाम है।
5 सेवा भी अंदर में पढ़ाएं, ये जब बहुत देखना। सुनो भैया, अगर मैं बोतल को पिचकाऊंगा तो वॉल्यूम कम या ज्यादा? वॉल्यूम कम, पानी के गिरने का लग गया, और वॉल्यूम ज्यादा। एकदम क्लियर है? आपने देखा है बेटा, पिक्चर हम दिखाते हैं, अपना मियां बीवी आपस में गार्डन कर रहे होते हैं, देखा होगा तो फुलझड़ी से पानी डाल रहे होते हैं। पाइप गार्डन हाउस में रहते ना, गार्डन हाउस में गार्डन करवाए। अच्छा बेटा देखा है, जैसे मान लो मेहमान नजदीक आ गया, तो फीमेल क्या करती है? नौटंकी देखा होगा, तो वही गिरा काफे पूरा कपड़ा के अंदर करती होगा, तो देखा होगा पाइप का वॉल्यूम क्या कर देती है, और प्रेशर हो जाता है, सीधा मुंह में आती होगा, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा। इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना डिस्टेंस चाहते हैं पैराबोलिक मोशन का। कितनी ले जाना चाहते हैं? भैया आओ बेटा सिखाएं। मतलब सब लोग मानते हैं कि वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, पक्का? शुरू करते कहानी। आप देखिए कि जब हम अपने लंग्स को डायरेक्टली ना बुला सकते हैं ना पिचका सकते हैं। पल्मोन मतलब मतलब हम अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को, हम अपने लंग्स के वॉल्यूम को, अर्थात जो हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है, उसको हम ना डायरेक्टली बुला पा रहे हैं ना पिचका पा रहे हैं। तो लगातार बुलाओ पिचकाओ होने की वजह क्या है? अब बेटा बस एक आखिरी बात और बता दो, सामने कौन सी हड्डी है? नीचे से डाया, एकदम क्लियर है? बेटा मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, बेटा अच्छे से सुनना। क्या मैं सामने वाली चीजों को वेंट्रल बोलता हूँ? पीछे वाली चीजों को पक्का? ए से एंटीरियर, ऊपर वाला क्या कह रहा है? एंटीरियर, नीचे वाला तुम से बहुत से इधर आओ, तो आ जाओ, ऐसे बाहर आओ, तैयारी करने आए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे तुम तैयारी नहीं करने आओ, पर किस चीज की ये जो ज्यादा तैयार हुआ तैयारी नहीं कर रहा था। ये है इनका थोरेसिक चैम्बर, पक्का? सामने स्टर्नम से डायाफ्राम लो, ये अगर इनका थोरेसिक चैम्बर है तो ये कहलाएगा वेंट्रल, ये कहलाएगा डॉर्सल, ये कहलाएगा वेंट्रल, ये कहलाएगा डॉर्सल। बेटा सुनो, अब हम कान के तो दिखा नहीं सकते, लेकिन देखा क्या? अगर बेटा मूड खराब और हमने काटा तो हमें यहाँ डायाफ्राम गिरेगा। मेरा मानना है अगर मैं सिर्फ थोरेसिक चैम्बर की बात करूँ तो थोरेसिक तो एब्डोमिनल हो गया ना, थोरेसिक चैम्बर का नीचे वाला मतलब पिछवाड़ा, ये कहलाएगा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पर क्या पाया जा रहा है? डायाफ्राम। मुंडी काट दो इसकी अलग तो बेटा ये कहलाएगा एंटीरियर। ये बताओ, मुंडी काटो ना, अब तो छोड़ लेना बात में। अगर मुंडी काट के हिंदुस्तान में सब अलाउ होना चाहिए यार, क्या गजब बायोलॉजी पढ़ाते यार, बिना समझने चाहिए। अगर मुंडी काट दे समझो बेटा, अरे पूरा थोरेसिक चैम्बर ही निकाल देंगे ना, तो बात फिट कर देंगे। अगर गर्दन काट दो, हाथ काट दो, टेंशन ना लो, और थोरेसिक चैम्बर और एब्डोमिनल चैम्बर के बीच से कटवा दो और इतना थड़ निकाल लो बाहर, तो बेटा वेंट्रल साइड ये, डॉर्सल साइड ये, एंटीरियर साइड इधर से देखो और पोस्टीरियर साइड आया पक्का? कहानी शुरू होने वाली, ध्यान रखना।
सभी लोग अच्छे से देखो। अगर मान लो बेटा किसी के पास चाकू होगा, हाँ चाकू है, नहीं एक अभी एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये छुरा, मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझ पाए? इधर भाई तो कुछ देखो मुद्दा इधर ये बताओ आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला पक्का? अगर मान लो यहाँ पर हमने एक छुरा रखा और हथौड़े से ठक 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 ठोकते चले गए, तो ये वेंट्रल से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये रुको नहीं रुको, मजाक शुरू करा। इधर देखो, इधर देखो, वेंट्रल से हमने क्या किया? ठोकना चालू किया पक्का, और ये किधर तक गया है? डॉर्सल तक। ये देखो आगे से, अरे बाकी बात बीच में है ना, देखो इधर वाले ना इधर वाला मिल रहा जादू कर ऐसे क्या दिखाते हैं, तुम्हें क्या पता? ये क्या हो गया? वेंट्रल, ये क्या हो गया? डॉर्सल। सोचिए पूरा भाला है जो आर पार गया है पक्का, क्या मैं इसे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कह सकता हूँ? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एकदम क्लियर है? अच्छा अगर मान लो एक तुम्हारी मुंडी है या नहीं? मुंडी है? याद दिलाने में जाता है। अच्छा ठीक जा रहा है। अगर मैं इधर से बोलो हाथ को ऐसे चेंबर की तरफ खेले, अगर मैं इधर से भाला ठोकूं और तो नीचे से मेरा मामला डायाफ्राम को फाड़ते हुए निकलेगा, पक्का? ये कहलाएगा एंटीरियो पोस्टीरियर। ये क्या होगी? आपने करके दिखाओ, डॉर्सो वेंट्रल, एंटीरियो पोस्टीरियर। हाँ रुके रहो, कहाँ भागी जा रहे? ये तुम चाचा, इसके गला ना होगा बच्चा। ये बताओ ये क्या कहलाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर। और ये कहलाएगी अरे और अच्छा बता दे, ये क्या कहलाएगी? डॉर्सो वेंट्रल पक्का? ऐसे घूमो, ऐसे आधा पढ़ना पड़ेगा। जितनी ताकत हो, इधर देखते जाना बेटा, देखते जाना, आप मेरा नोटिस करना, जितनी ताकत हो अथवा उस पर मेरे हाथ को देखना, ये इनका थोरेसिक चैम्बर, मेरे हाथ को देखना, बिल्कुल जी सटाए हुए थोरेसिक चैम्बर। ये हम तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर पकड़े हैं, अबे सुनते खड़ो भाई, इसका कब हो रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर पकड़े हैं कि डॉर्सो वेंट्रल? हाँ डॉर्सो वेंट्रल पक्का? देखो थोड़ा सा हाथ आगे आगे करना, इस समय क्या मैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को टच किया हूं? अरे बोलो बुलाओ और ऐसे बुलाओ, ऐसे बुलाओ कि ये पीछे वाला मान पीछे बुलाओ, अभी नॉर्मल है पक्का? अच्छे से देखना, अब बुलाओ, देख रुक क्या किसकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ रही है? तो हटो यार, तो हमें तुम ये जहाँ पर थोड़ा कम हो अच्छा कुछ और ठीक कर लिया क्या बेटा? सही कर रही है। अरे देखो बोलो सर, सांस खींचो, ये लो
सर वो एक्चुअली में आप हमेशा जो ढीली टी शर्ट पहनते हो समझते हैं कहीं आपकी जिम वाली बॉडी ना दिखे, है ना? देखो 200 मीटर एक्सरसाइज का बड़ी बड़ी या नहीं बड़ी? जल्दी बता दो तो मर जाएंगे। तीनों पॉजिटिव जगह भी हमको बढ़ानी है, तो बड़ी या नहीं बड़ी? अब सभी लोग ऐसे करो, नमस्ते ऐसे करो, नमस्ते। अब नमस्ते करने के बाद दो आपस में उंगलियां ऐसे बनाओ और ऐसे कर लिया। कोई गलत मत करना, नहीं खेल खराब हो, ऐसे करना नहीं कर लिया। ऐसे फिट कर लो, आपस में थोड़ी मजबूती आ जाए, पक्का? अब यहाँ लगा, अबे कहाँ डायाफ्राम है, तू ही क्या एल्यूमिनियम पर लगा देना। बात तो सुनो, अब तुमसे क्या कह रहे हैं, जहां पर डायाफ्राम लगा लिया वही लगाए रखना। ये बताओ इस समय डायाफ्राम गुंबद के आकार का है क्या? पक्का? यही होता है पक्का? इस समय नॉर्मल तो भी है ना? सब लोग ऐसे दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे 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 एकदम स्ट्रेट गुंबद। हाँ बहुत अच्छा कर लिया। इस समय डायाफ्राम यहाँ पर लगाओ, अरे मुंह लगा लो, लगाओ यहाँ लगाओ, सही लगाओ। सभी लोग मेरे साथ बाबा कामदेव आ गए। रोको, एक बात ठीक हो, पहले डायाफ्राम यहाँ, अरे सांस कुछ होगा जाते अभी बोलो इस समय डायाफ्राम रिलैक्स है, ऐसे करके करो, रिलैक्स है। रिलैक्स है, गुंबद आता है, चुप्पा नहीं कर, दो छेद है ना, देख रहे ना कहां पे, स्ट्रेट कर दो, कर लो। क्या डायाफ्राम ने थोरेसिक चैम्बर को यहां से खींच के यहां तक ला दिया? थोरेसिक चैम्बर को बढ़ाया या घटाया? 200 मीटर या एंटीरोबॉसी है। कितने लोग कह रहे हैं एंटीरोबॉसी? हाथ ऊपर, लड़के एक ही हाथ ऊपर लेके देखो, पता है क्यों नहीं की? क्योंकि वो फोकस कर रहे थे अपने डायाफ्राम, उन्हें पता था कोई पंक्चर हो गया डायाफ्राम तो क्या ये टाइट चैम्बर रहेगा? ये फोकस है। आंखों में आंसू आ गए। आओ बेटा, क्लियर सभी लोग अपनी अपनी छाती खोलें। छाती को डोर्सोवेंट्रली बढ़ाते हो तो डायाफ्राम क्यों कैसे बढ़ाते हो? सोच के बताओ, जब तुम छाती को बढ़ाते हो तो मेरा मानना है तुम अपनी रिब्स को ऊपर उठाते हो। अरे हटो यार सर, इधर आओ। फिर हो गया बड़ा। रिब्स ऊपर नहीं आनी चाहिए, लेकिन छाती बढ़नी चाहिए। ऊपर नहीं आनी चाहिए, छातियां बनी रिब्स की है। हम ये इंडिया होते ना, हम भी जल्दी कर देते हैं। अरे कौन है? अगर छाती बढ़ेगी इसका मतलब रिब्स तुम्हारी उठ रही है ऊपर। ये मेरा मानना है रिब्स तुम्हारी स्टर्नम से जुड़ी रहती है, ऊपर कर दो। टाइटैनिक का मजा ले रहे हैं भाई, लेकिन ये दूसरे टाइटल वाले बनेगा। देखो देखो, क्या रिब्स स्टर्नम से जुड़ी है? देख रहा है यार, क्या रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई है क्या?
आगे उठ रही देखो। मेरा मानना है सर हिप्स अपने साथ इस तरह को भी उठाएं। एक मजेदार बात सुनो, आपकी हड्डियां कभी खुद से मूवमेंट कर ही नहीं सकती। सुनो, अगर मैं किस इंसान की वजह कर लेना है, अगर मैं अगर मेरी कोई ये बाइसेप पता है भाई, इधर पता है मैं स्लिप फुट को पोजने अगर कोई मेरी बाइसेप को इस मसल को यहाँ से कट करते और यहाँ से कट करते, एक ये कितना माल निकाल के अलग करते, जिंदगी में कभी हाथ ऊपर उठा नहीं सकते। बोलो हम नहीं मानते, ये बात मेरा हम आ गया दिमाग। एक काम करो, अरे काम चलो, एक काम करो, बाइसेप को तेजी से पकड़ लो कि हिले ना अपनी जगह से, पकड़ जितनी दम, हिलना नहीं चाहिए बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाथ ऊपर आना चाहिए। करो प्लीज, कर लो, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। बाइसेप जादू समझ रही हो? बोलो, बाइसेप सुनना मेरी बात, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाथ ऊपर आना चाहिए। करके दिखाओ, पॉसिबल है? इस मसल का काम ही है हड्डियों को ऊपर लाना और रिलैक्स होकर नीचे लेना। पक्का? क्योंकि हड्डियां खुद से कभी मूवमेंट नहीं करती, मसल में पकड़ के क्या करती है, खींचती है। इधर आओ बेटा, इसका मतलब रिब हड्डी है, पता है? हाँ, रिब हड्डी है, पता है? पक्का शोर होता है। चलो रिब शॉट बेटा पॉपुलर, स्टर्नम की हड्डी है, पता है? सही बताए, तभी तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है। और इन दोनों के बीच में एक मसल होती है, इंटरकॉस्टल मसल, बाहर वाली, अंदर वाली। आप यहाँ से एक्सटर्नल वाली का इस्तेमाल है, इंटरनल वाली का इस्तेमाल नहीं। पक्का? इधर इंटरनल वाला जिस केस में आता है वो केस ही नहीं आपसे। इधर देखिए, इधर इस समय रिलैक्स मत करो एकदम, तो रिलैक्स में बैठो, इधर रिलैक्स। इस समय इंटरकॉस्टल क्या कर रही है, रिलैक्स। इधर बताओ, किस समय इंटरकॉस्टल रिलैक्स कर रही है कि खींच रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स थी तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस सिर्फ इतना था। पक्का? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस सिर्फ इतना था, लेकिन जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो मेरा मानना है रिब्स स्टर्नम के साथ आगे की तरफ उठना चालू हो जाएगा। बताओ, थोरैसिक चैम्बर पहले नहीं तक था, अब बढ़कर कहां हो गया, यहाँ। अरे क्या ये बात एकदम क्लियर? नहीं समझ पाया आपको? ये बताओ, क्या रिब्स और स्टर्नम खुद से कभी उठ सकती है? नहीं भैया, हड्डी है, कभी कोई मूवमेंट नहीं करती, मसल मूवमेंट कराती है। मैंने कहा था दो रिब्स के बीच में क्या पाई जाती है, इंटरकॉस्टल। दोबारा दिखाई पड़ेगा? अच्छा, तो बताओ, जब इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरैसिक चैम्बर बढ़ा या घटा? अच्छा बेटा, तुम 2 मिनट रुके रहो, एक क्वेश्चन पूछने दो। डायाफ्राम जब रिलैक्स रहता है तो डोम शेप रहता है क्या? रिलैक्स करो, डायाफ्राम को देखिए, गुंबद क्या था, अपने आप को नहीं डायाफ्राम करो। मैं डायाफ्राम बताओ, इस समय रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट? एंटीरियो पोस्टीरियर, बड़ा है नहीं बड़ा? ऊपर तुम लोग बताओ कितना बड़ा है, नहीं बड़ा? बड़ा नहीं, यहाँ से यहाँ इतना तो पहले ही था ना। बस रुक जाओ, अब बेटा मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं बेटा, तुम लोग एक काम क्या करो ना, तुम लोग एक उसमें बैठा करो, समझ रहे हो हमारी बात? हाँ, इधर हम मतलब एक उसमें बैठा करो ना, फिर बात हम क्या कह रहे हैं, एक गाना सुनो, तो वीडियो देखे देखो कितना मजा आ रहा है। मतलब बताओ, एक्चुअली में वहां हीरोइन जो है
करने लगा जिया मेरा। सुनो भाई बात, भाई हमको तो उसमें भी विज्ञान दिखता है। हीरोइन असल में जीव विज्ञान की अच्छी विद्यार्थी वो वहां पर ये बताना चाह रही थी, अब समझना बता क्या रही थी, तुम्हारे को भी बताए। कहती है जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर रही हो, इंटरकॉस्टल मसल जो दो रिब्स के हाथ और उंगलियों के रिब्स बोला था ना, जब इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करनी चलो तब तो सब ओके। जब इंटरकॉस्टल मसल कौन ऊपर देखना अपना ही धक्का देख रहा है। जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो मेरा मानना है स्टर्नम रिब्स आगे जा रही होगी, स्टर्नम भी आगे जा रही होगी। अब याद करना होगा क्या था, आगे कोई कुछ बोला फटक के मारेंगे बेटा। स्टर्नम सिर्फ आगे नहीं जाती, आगे जाने के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ जाती है। समझ गए ना, मतलब जो स्टर्नम है वो आगे तो जाएगी, आगे जाने के बाद आगे ही बढ़ती जाएगी, अर्थात आगे बढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर। समझ रहे हो ना? अरे बाकी यूट्यूब का जमाना गाना देखिए, समझ रहा है? शुरू में आ जाती है, सुनो वो बताती है कि स्टर्नम से आगे जाती तो धक्का कैसे होता है ना, धक्का कैसे होता है, एंटी पैराबोलिक मोशन। यहाँ तक बात क्लियर है? आ जाओ मेरे लाल, ये बताओ मेरा मानना है, मेरी बात सुनोगी तुम? वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर हाँ पक्का? वॉल्यूम कम तो प्रेशर अभी के साथ क्यों? आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कह रहे हैं बहुत, जैसे प्रोफेशनल शुरू वाले। स्टर्नम को आगे ले जाएगी और आगे के साथ थोड़ा ऊपर, पक्का? इसमें तो ज्यादा जोर से नहीं है, आगे साथ ऊपर। बताओ थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मेरा मानना है थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो पीछे पीछे लंग्स बढ़ेंगे। इधर आओ भैया, इधर आओ, अरे रहना वहीं पे हिलो ही नहीं आज। इंटरकॉस्टल मसल आपके क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट। जब इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो रिब्स और स्टर्नम उठेगी आगे, पक्का? जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम राइज, मतलब उठना, राइज अप। बताओ टॉर्सो, बताओ टॉर्सो वेंट्रल बढ़ेगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर? कितने प्रतिशत जनता कहेगी टॉर्सो वेंट्रल? हाथ नीचे करना। जब रिब्स और स्टर्नम उठेगी तो टॉर्सो वेंट्रल। मुझे इतना भी नहीं आता जितना आप हमारा प्रश्न है, बोलो यार। इंक्रीज इन टॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, पक्का? चलो भैया सभी लोग ख्याल रखना, अगर किसी गलत के अब बटन रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, दो क्षेत्र होगा क्या? सर हमने एक चीज नोटिस की, जब हम सांस ले रहे हैं तो डोम का, एक बार सुनो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब हम सांस खींच रहे हैं तो डोम का जो कर्व है वो कर्व कम हो रहा है और अंत में क्या हो जा रहा है? फ्लैट। बोलो
कॉन्ट्रैक्ट करने की रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की रिलैक्स। जब डायाफ्राम की मसल जरा रिलैक्स, डायाफ्राम देखो कैसा होगा, ऐसे करें, रिलैक्स दिखाना है, रिलैक्स जरा, कंबर कंबर नहीं भाई, कंबर। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वाला ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे घर जाके आप ग्रुप यही कर सकते हैं ना, रिलैक्स बोलो 1 2 3 4 डायाफ्राम मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। बताओ डायाफ्राम की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर, पक्का? बताओ इन दोनों की वजह से थोरैसिक चैम्बर बढ़ रहा है या घट रहा है? ऐसे करके क्या बोल रही है? बोलो, ये बताओ डायाफ्राम, एंटीरियो पोस्टीरियर और इंटरकॉस्टल डॉर्सोलेटरल, इन दोनों की वजह से थोरैसिक चैम्बर बढ़ रहा है, पक्का? इंक्रीज इन थोरैसिक चैम्बर, क्या बोल दो? थोरैसिक वॉल्यूम। अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो अरे रुको पहले, तो लंग्स का वॉल्यूम नहीं होगा, एयर टेंशन बढ़ेगा। इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम मतलब इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, पक्का? पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा मानना है वॉल्यूम ज्यादा, मेरा मानना है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? अंदर अंदर का प्रेशर मतलब ये चार्ट एकदम क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर है? अच्छा अब ये नहीं मानेंगे, अब ये मानेंगे कितनी ताने खड़े हो गए, क्या चाह कोई स्पेशल व्यवस्था? ये बताओ क्या आप बहुत सुपर स्पीड में आंसर दे सकते हो? बोर्ड मत देखो, तो पीछे बोर्ड मत देखो, बस आत्मा मांग लो हमारी, लेकिन बोर्ड मत देखो। डायाफ्राम नहीं कहा रिलैक्स तो होता है, बिल्कुल कौन रिलैक्स? ये तो डायाफ्राम डूम शेप है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायाफ्राम फ्लैट हो गया, मान गया आता है। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एटी या टीवी, एटी कितने लोग कह रहे हैं? मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर। इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डॉर्सोलेटरल। क्या थोरैसिक चैम्बर के बढ़ने पर लंग्स का चैम्बर बढ़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, इंस्पायरेशन। हाँ एक्सपायरेशन छुट्टियों में खत्म करें। अबे तुम बस एक काम करो कि छाती उठाओ, मुस्काओ, बाकी लंग्स अपने आप कुछ के बोलो, हमारे फोकस इस पर करना, इस पे छाती पे लग, छाती लग तो अपने आप पक्का। हमारी पहले क्या है तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ यार लिखती जा रही, कुछ समझ भी नहीं, समझ तो रहे हवा चले। ऊपर क्वेश्चन इधर आइए, कह रहा एक बंदा है वो रिलैक्स कर रहा है, सांस छोड़े बैठा, आज गुस्से में
के छोड़ेगा। इधर इस समय बताओ गुम्बद है क्या? बस सांस जब आप खींचते हो तो उसे बोलेंगे इंस्पायरेशन। अभी आप कर रहे हैं, खत्म नहीं हो बेटा। सुन लो, क्वेश्चन तुरंत गलत करा देंगे। बताओ इंस्पायरेशन हो गया कि हो रहा है? हो रहा है। शुरू हो गया। हो गया। अच्छा, अब एक्सपायरेशन हो गया। वालों बताओ क्वेश्चन है, लंग्स में हवा नहीं भरी, लंग्स रिलैक्स है, डायफ्राम रिलैक्स है। इस समय डायफ्राम डोंट चिल। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सांस खींचने के दौरान, मेरी बात सुनो, तुरंत फ्लैट हो जाता है क्या? सांस खींचने के दौरान डायफ्राम का शेप डोम नहीं बोलते, कर्व है। डोम मतलब होता है ज्यादा कर्व। पक्का ज्यादा कर्व तब होगा जब रिलैक्स, और जब वो सांस खींच रहे होंगे तो कर्व कम होने लगेगा। लेकिन इस वजह से हम जल्दी क्या बोल देते हैं? कर्व। और पूरी सांस खींच लोगे फ्लैट, जब सांस छोड़ोगे फिर क्या हो जाएगा? कर्व। फिर जब सांस पूरी छोड़ दोगे तो दो। चलो बोलो, दो कर्व फ्लैट करना। आफ्टर इंस्पायरेशन फ्लैट, इंस्पायरेशन होने के बाद, एक्सपायरेशन होने के बाद हो गया यार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 प्रकार का। पहला कहेगा सांस खींच रहा तो तुम ऐसे कर लेना, कर। सांस छोड़ रहा, कर। सांस छोड़ चुका है, 2। सांस खींच चुका है, समझ पाए? ये वाली सांस खींच चुका, खींच रहा है तो बोला चुका है। फ्लैट, यस सर। हां यस सर। तुम्हारा मुंह। सांस छोड़ चुका, खींच रहा है या छोड़ रहा? हाँ बिल्कुल सही। चाहे खींच रहा हो चाहे छोड़ रहा हो, उस समय क्या कहलाएगा? क्वेश्चन निकाल लोगे ना। इसके अलावा आपकी गाइड कोई भी आंसर देती वो गलत है, पहले बता दे रहा हूं। अलग अलग किताबें अलग अलग उत्तर देती हैं, लेकिन जो उत्तर दे दिए वही उत्तर है। और यही एग्जाम में ठोक के आना, यही वो सही मानेंगे। सांस खींचने के दौरान कर, इधर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कर, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कर, आफ्टर इंस्पायरेशन, आफ्टर इंस्पायरेशन को। पक्का? आप लिया हो, जल्दी बताओ। उसने बेटा बस पलटी मारे, खेल बना जाएगा। ऊपर लिख लिया ना, नीचे लिख लिया इंस्पायरेशन। ये ऐसे करके लिख लिया ना, यहाँ पर देखो इंस्पायरेशन हो गया, सांस अंदर चली गई। किसी की पहली क्लास तो नहीं है ना? पहली क्लास तो नहीं है? पहली क्लास में यहाँ पर तब आ जाओ। हो गया ऊपर? क्या कोई मसल अगर अभी तक छापी रहे हो है? ऊपर क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट करे? थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? तो अब इंटरकॉस्टल मसल, जब इधर हाथ देखोगे ना खेल हो जाएगा, हाथ का खेल है। इंटरकॉस्टल जब रिलैक्स करेगी, इंटरकॉस्टल जब रिलैक्स करेगी तो रिब्स और स्टर्नम दोनों वापस आएंगी कि और आगे जाएंगी? ये बताओ इस समय डायफ्राम क्या है? फ्लैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब क्या होगा? आ जाओ बेटा, बस बल्कि बात इंटरकॉस्टल को क्या करना होगी? रिलैक्स। ये बताओ इंटरकॉस्टल रिलैक्स करेंगे तो राइज अप होगी या आप? क्या मतलब क्या होता है भैया?
क्या रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेगी या रिब्स और स्टर्नम वापस पुरानी पोजीशन पर आएगी? रिब्स एंड स्टर्नम रिटेन्स देयर क्या पोजीशन। इधर डायफ्राम की मसल अब क्या कर रही है? रिलैक्स। ये बताओ डायफ्राम रिलैक्स करेगा, थोरेसिक चेंबर कम हो रहा है ज्यादा? कम वॉल्यूम थोरेसिक चेंबर का लंग्स का वॉल्यूम लंग्स का वॉल्यूम एक्सपायरेशन शास्त्रों में इसको पक्का छापो। लॉजिक क्लियर है? कुछ भी करने लगा इसमें? अभी पूछते करने लगे। हवा कहाँ जा रहे हो? पेशाब करने? क्या बॉयज लॉ का ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर। भैया समझ गए ना यहाँ पर क्या हुआ? कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाथ ऊपर करें। हम क्वेश्चन जो भी हम पूछने वाले हैं पूछे? यस सर। तो भैया इधर बिठा भैया। हाँ इधर हाथ देखो। इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट थोरेसिक चेंबर बड़ा, टॉर्सो वेंट्रल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट थोरेसिक चेंबर बड़ा, एंटीरियो थोरेसिक चेंबर बड़ा, लंग्स का चेंबर बड़ा, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर है। आज हम गुजरात के हॉस्टल वार्डन जैसे नहीं। सुनो इधर देखो, इधर ऐसे ऐसे थोड़ी करेंगे उसको, देखो कैसे करेंगे। आप तुम लोग सुनो तो बिटिया, तुम लोग ऐसे ही करना, जाना हॉस्टल वार्डन में ऐसे करना। चलो वही छोड़ दी पूछा। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, पूछना पूछ ले, सच में बताओगी? क्यों तो क्या तुम लोग क्या जैसे मतलब ऐसा होता है कि हॉस्टलों में जैसे लड़के आपस में झगड़ा करते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा होता है लड़के झगड़ा करते हैं, काका दिमाग के लड़के झगड़ा कम करते हैं, ठीक है? नहीं यहाँ नहीं कर पाओगे ना उत्तर। सुनो कि जगह जगह की बात होती है ना यार, तो या तो यहाँ वही कर लो प्रोफेशनल। तो अब अल्टीमेटली क्या है ये बताओ, क्या तुम लोग क्या ऐसा होता है लड़कियां? हमने सुना है जैसे एक दूसरे को बाल मुंह के मार इस तरीके से लड़ाइयां होंगी ना? नहीं आप लोग की नहीं करें, किसी की देखी है? हाँ बाल मुंह के एक दूसरे को, अरे लड़कियां लड़के जैसे कई बार वीडियो देखते हो मजा आता है। ऐसे करके मारती है। आपने देखा देखो तो लाभ मत दे तुम्हारे। हम तो बड़ा मत देखते ये सब, किसी जीवन का नजारा हो गया। आ जा भाई, मैं शपथ लेता हूं, ले लो, मानना मत मानना तुम्हारे ऊपर। मैं कोई नहीं मार पक्का। चलो जल्दी बताओ, आपको ज्यादा कम बताना है। इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बताओ, इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डॉर्सो अगला करो। इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस,
का वॉल्यूम ये क्या ज्यादा ज्यादा तो वैसे करो ज्यादा एकदम ज्यादा ज्यादा किसी वाले के लगे देख रहे हो तो बता डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ज्यादा या कम ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम किसी का गलत हुआ है थोरेसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा ऐसे करो पल्मोनरी वॉल्यूम ज्यादा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर सांस अंदर या बाहर चलो चलिए ये बताओ डायाफ्राम रिलैक्स कर रहा है तो बताओ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम कम हो जाएगा ना वॉल्यूम इंटरकोस्टल रिलैक्स करेगी तो एंटीरियो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल रिलैक्स करेगी तो डोर्सोवेंट्रल थोरेसिक वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम बेटा जी यहाँ वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा ना कर देना ये एयर टाइट चैम्बर है थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम एक साथ बढ़ते और एक साथ घटते हैं बोलो थोरेसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम अब क्या इन लोगों में बच्ची से किताब में कुछ गलत बोल दिया जल्दी आओ डिस्टर्ब मत करो यही पटक के मारे आओ क्या अब तो यार तुम्हारा बिल दे देंगे चाय का सही में चाय का पूरा दे देते वहीं पर ये क्या है काया ऋषभ कहाँ पे हो अरे बस ये ऋषभ भाई का क्या है काया तो ना पंचर करते हैं एयर टाइट चैम्बर रहेंगे तो छाती ऊंची ऊंची करते ना वो क्या अलग सब जगह गिरेगा फिर सांस आपकी आयु 5 मिनट बढ़ गई आओ बेटा मान लो ऋषभ भाई कुत्ता दौड़ा लिया आपने से पहले लेक्चर में सिखाया था कहा था पहले लेक्चर में बहुत आगे अच्छी बातें करते ऋषभ भाई को कुकुर दौड़ाया बताओ इस समय इनकी बॉडी को एनर्जी चाहिए इस समय इनका ब्रीदिंग रेट लंग्स में फुलाव ज्यादा हार्ट रेट ब्लड का प्रेशर बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता मरीज कोरोना से मदद हो एनर्जी चाहिए ज्यादा हटा देंगे जब मैं कुत्ता दौड़ाया तो अब बताओ इमरजेंसी कंडीशन में ब्रीदिंग रेट क्या होगा तब ऐसे करोगे सो रहे हो क्या रेस्ट कर रहे हो तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा देखा देखो हम सो रहे हैं तो मेरा हेड मत सकते हो अबे हर दिल ऐसे बार बनना बस ऐसे से करते रहो जब सो रहे हो तो दिल धीरे धीरे करना अभी नॉर्मल है बताओ
क्या देखना है? डिस्टर्ब मत करो। जगह ना तुमको अगर सिंपा पैरा कर दो बात मजा आएगी। नॉर्मली दिल 72 और ब्रीदिंग रेट 12 से 16। ठीक है, 12 से 16 बार सांस लेते हैं। हाँ, दिल 72 ब्रीदिंग रेट। आगे बंद होने का इंतजार हो रहा है। आपको लग रहा है पावर नैप मारी लोगे। पकड़ पाए, लेकिन जब तुम बहुत तेज दौड़ती हो तो तुम नोटिस किया होगा ना तुमने कि यहाँ पर एक डर हमें लगता है। ठीक है, तुम लोग तो कभी दौड़ी नहीं होंगे। दौड़े हो तब जब अपनी फाइबर लेके दौड़े। बेटा इधर देखो, इधर बेटा इधर देखो, ये है एब्डोमिनल मसल। क्या एब्डोमिनल? पक्का हाथ देखो, ये क्या है? एब्डोमिनल। पूरा बैठे बैठ गए आप मेरे देखो, क्लियर एब्डोमिनल। ये देखो, ये देखो कितना बैठ भाई। देखो ऐसा करो। अब क्या कह रहे हैं? इधर बेटा ये क्या मसल है? एब्डोमिनल। देखो इधर, ये क्या है? एब्डोमिनल। इधर बेटा क्या बनाना? बनाओ। इस बार सामने दिखाओ यार, क्या दिखा रहे हो? ये एब्डोमिनल मसल है, हाथ देखना। पक्का? डायाफ्राम अगर इतनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, डायाफ्राम अगर इतनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और बढ़िया करना रिलैक्स करे, करते रहो ना, जल्दी पूरा तो मेरा मानना है डायाफ्राम में दर्द होने लगेगा, पेन होगा। जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तो एब्डोमिनल मसल नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ, हमारी सांस हो, ये एब्डोमिनल मसल। स्लो मोशन, स्लो मोशन था। वाह, उड़ा ना। अलग से कब काम करेंगे? इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी? सिर्फ एब्डोमिनल की एडिशनल में
बहुत सही पकड़े, यही फंसा देगा। एडिशनल एब्डोमिनल काम कर रही है कि अकेले एब्डोमिनल? एडिशनल। बाकी सब तो काम कर ही रही है। बोलो हाँ, ज्यादा दौड़ोगे नहीं तो पहले बात गरम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग सब करेंगे सब। पहले दिन जिम में डंबल उठाओगे दर्द होगा। हाँ, धीरे-धीरे स्ट्रेच आ जाती है, तुम्हारे में जाओ बहुत प्यारा बच्चा है। तब बारी पास की 2-3 महीना पहले चलो नॉर्मल। बहुत प्यारा कर रहा हूँ, शाबाश। बोलता रहो। अब जितना बहुत थक रहे देखो, थक रहे। अब एब्डोमिनल मसल क्या कर रही है? सपोर्ट। क्लियर हो गया है बेटा? तुम्हारे लंग्स कितने स्वस्थ हैं इसके लिए कराई जाती है PFT, पल्मोनरी फंक्शनरी टेस्ट। अगर नाम भूल भी जाओ तो कोई बात, तुम जाओगे कहोगे डॉक्टर साहब सुबह से रात तक मैं चिमनी जलाए रखा। समझ पाए? ये कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। सिंपली उन्हें बोलना, कहना सर एक्चुअली मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं एक्चुअली में सर एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पर कुछ केमिकल्स डाल मतलब मुझे लगा कि सर आगे से सर इसलिए जला देते ताकि सर कंबशन रिएक्शन सही से बढ़ पाए, और इनकी कंबशन बहुत वीक है तो प्रैक्टिकल करते हैं नहीं। कह रहे डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा मेरे लंग्स पे दम बचा है या नहीं? तो डॉक्टर साहब कहेंगे आमतौर पर सांस खींचो, सांस छोड़ो। मान लो डॉक्टर साहब को ऑलरेडी पता है एक नॉर्मल इंसान 500 ml सांस लेता है, तो जितना खाओगे उतना ही तो काहे का बाहर में, और 500 ml सांस क्या करता है? निकालता है। पक्का 500 ml खींचो, 500 ml छोड़ो। डॉक्टर साहब के पास नया मार्कर टेंशन मत लेना, एक ऐसे पाइप लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, मुंह खोलो, सांस खींचो, नॉर्मली खींचिए, मुंह खोलो, छोड़ना नहीं। ये पाइप लगा देगा पक्का, और पाइप लगी होती है मेजरिंग डिवाइस जो ये बता देगा कितने में सांस छोड़े। छोड़ो बेटा, जैसे छोड़े निडल बस हल्का सा ही 50 में छोड़ पा बताओ क्या ये व्यक्ति स्वस्थ है? आप स्वस्थ? सॉरी और बेटा अब बेटा इधर अगर मान लो हमने छोड़ा आएगा 550। हम स्वस्थ या एक्स्ट्रा स्वस्थ? बिल्कुल सही बात। एक्स्ट्रा अंग्रेजी देखो, आपको पता है मैं तुमको एक बात बता, बहुत सीरियस बात, बहुत सीरियस बात। चाहो तो बाहर जाकर ऑफिस में पूछ हर दूसरे महीने आज के दिन मैं अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराता। तुम्हें कैसे सीरियस बात कल PFT थी, आज FT। लगभग लिवर फंक्शन कैसे सुनोगे? टाइगर वॉल्यूम 580 प्लस कितना? 580। डॉक्टर पूछता क्या है? खुद तो लो डॉक्टर पूछता क्या कहता है? काफी रनिंग करते हैं। अब तक सर रनिंग आज स्टेज पर काफी हो जाती है सर, अभी ये स्टेज को सर पाँव में छोड़ देगी तो चल नहीं पा रही है, खड़े होकर बोलना पड़ता। ऐसा तो क्या मतलब काफी मतलब 10-12 घंटे पड़ते हैं, इतनी रनिंग हो जाती है। अब ना सर 2 बैच लेंगे चाहे तो ये सुबह अच्छा नहीं आपकी मतलब ठीक है इतना अच्छा मतलब आपका जेनेटिक मेकअप स्टॉप करने का बहुत हाँ बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक आपने इन चीजों से अपने आपको बचाया रखा है आगे
निर्भर है। समझना मेरी बात। कहने का अर्थ ये होता है कि कुछ लोगों का बीएमआर बहुत हाई होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मेरा बीएमआर हाइपर बीएमआर में क्या होगा, आप खराब चीजें खाओगे असर बहुत तेज करेगी, अच्छी चीजें खाओगे वो भी असर बहुत तेज करेगी। नहीं समझ आता आपको? अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर 5 दिन अगर अच्छा खाना खाए, अच्छा मतलब वेल बैलेंस डाइट, मतलब पता चलने का माहौल कुछ आ रहा। अगर हम एक दिन मेडिसिन खा ली तो हमारे पास बहुत तेज फंक्शन करेगी और चीज भी वैसे ही असर करती। तो हर किसी का सांस खींचना और सांस लेना बराबर नहीं होता, समझ में आया? लेकिन आप क्योंकि इस समय वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक? जब आप वास्तविक वाली बायोलॉजी देखें तो बिल्कुल अलग है। उसको पढ़ाया जाएगा कि 500 से 700 तक नॉर्मल, 500 से 700, तुम्हारी कितनी आई? 50। छोड़ दो, आज तुम सुनते हुए दिखोगे, दिखे थे कि नहीं? आज तो नहीं दिखे थे। आप उन सामने वाले मुद्दे दिखे थे कि नहीं? बेटा उस मशीन का नाम है स्पाइरोमीटर। क्या एकदम क्लियर है? ओवर एंड आउट, ये टॉपिक खत्म। अब बेटा मेरी बात सुन, अब जो टॉपिक आ रहा, नहीं तो बेटा दे, अब जो टॉपिक आ रहा ईमानदारी से बताइएगा। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अरे फंक्शनल, ऐसे लग रहा है कि बता रहा हूं अपना, लेकिन कुछ लोग मेकअप एक्सपर्ट भी होते हैं, नहीं? इधर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, पक्का? तो बेटा प्रश्न है, कितने प्रतिशत जनता इन सब में कंफ्यूज है? ईमानदारी सभी है। इन्होंने कभी नहीं पढ़ा है वो इतने हाथ उनके देख लीजिए, तभी होगा या तभी आ रहे हैं। हमें कंफ्यूजन क्यों होता है? मुझे सच में बता रहा हूं बेटा, ईमानदारी से सुनना। अगर तुम यार कुर्सी उठा के रखो, कुर्सी मेरी बात सुन, हमें कंफ्यूजन क्यों होता है? मेरी बात समझो। अगर तुम मुझसे कहो कि सर क्या ह्यूमन फिजियो किसी से पढ़नी चाहिए? कभी नहीं पढ़नी चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि ह्यूमन फिजियो पढ़ने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ हम अपने ऊपर कर सकते हैं, A to Z। अब बिटिया तुम लोग तो पहले ही बताते हैं, नहीं तो लिवर हो निकाल लेता हूं, मतलब मोटी मोटी चीजें हम अपने ऊपर कर सकते हैं। और ह्यूमन फिजियो में बहुत कम चीजें दिमाग में रखनी होती है। हर चीज तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जहां पर दर्द होता है दौड़ने पर, तो ये एब्डोमिनल मसल काम करने लगती है और जल्दी थक जाती है ना? इधर आइए सभी लोग मेरे साथ। बैठ में चोट है इस वजह से नहीं बैठा हूं, क्योंकि बैठना था। आइए सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ जाए। किताबों को कोई छुएगा नहीं, दोनों हाथ इसमें रखिए। बेटा अगर एक उम्र में भूल जाओ तो कहना, when I was in class 11, listen, when I was in class 11, जब मैं क्लास 11 में था, ठीक है, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होगा, बहुत ओवर कंफ्यूज। वही चीज मुझे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी लगती थी, समझ लो बात? रेसिडुअल वॉल्यूम भी वही लगता था, रेसिडुअल कैपेसिटी भी वही लगती थी। और अल्टीमेटली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, आईआरपी, ईआरपी, ईवी, आप अल्टीमेटली बोलते हैं टीवी हो रहा पक्का। सडनली एक औरत आती जस्ट मेरे पीछे, कहती क्यों परेशान? दैट औरत इज माय मदर। तो अब वो आती और मेरे से बहुत प्यार से पूछती, कहती क्यों चिल्ला रहे? हम चिल्ला रहे हैं ना, बार-बार सबकी नहीं बात लेती, ये उत्तर बनी नहीं पाती। ये तो पकड़ो लो क्या, खुद पे करके देख लो, ये सब कैसे खुद पे मारे ताजा नॉलेज है सांस की। अभी भी यार टेक्नोलॉजी पकड़ती है,
सांस छोड़ो तो मन पट कहीं नहीं भी टाइगर हो गया ऐसे सब कर कि डेफिनेशन पढ़ बहुत प्यारा बताया तब से मैं कभी देखना नहीं पड़ा कि नाम पकड़ो करके देखो नाम पकड़ो डेफिनेशन पढ़ो करके देखो फिर डेफिनेशन पढ़ो कभी नहीं बोलो तो सबसे पहला क्या था टाइगर बोलो बस छोड़ दो कभी नहीं बोलो ये मेरा काम ऊपर समुद्र की जो टाइड होती है समुद्र की जो लहर वो आती है और जाती है बस मेरी बात सुनते जाना समुद्र की जो लहर होती है वो आती है और जाती है क्या रुकी रहती है ऐसे क्या रुकी रहती है वापस जाती है नॉर्मली सांस आती है और नॉर्मली सांस नॉर्मली सांस आती है नॉर्मली सांस खींचो नॉर्मली सांस खींच ना ऐसे कर आवाज के साथ और नॉर्मली सांस जाती है इस इसलिए पक्का नाम में टाइटल जरूर आना ये टाइड मतलब लहर लहर की तरह नॉर्मली सांस आए या नॉर्मली सांस जाए नॉर्मल इंसान जो सांस खींचता है एक नॉर्मल इंसान अगर वो स्वस्थ होकर बैठा हुआ है बेटा जब नॉर्मल बैठा जाता है तो दोनों हाथ घुटनों पे रखे जाते हैं ये होता है नॉर्मल पोजीशन पक्का ये लोग इतनी छोटी छोटी हैं ऐसे बैठो नौ बेटा इधर पापा बैठ गए नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मली सांस खींचे गलत करोगे तो सीख नहीं पाओगे कंफ्यूज हो जाओगे नॉर्मली सांस खींचे 5 बार बोलना मत एक साथ छोड़िए 5 ml हमने सांस खींची ठीक है कितनी ml एक बात सुनो इधर आओ नॉर्मली सांस खींचे रोक देना 500 ml हम लोग सांस खींचते हैं तो निकालेंगे कितनी 500 नॉर्मली सांस छोड़ो नॉर्मली सांस खींचे नॉर्मली सांस छोड़ो लहर की तरह जाएगी लहर की तरह आएगी अमाउंट ऑफ एयर पढ़ो अरे भाई वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली एक इंसान या तो इंस्पायर करता है या एक्सपायर ऊपर इंस्पायर या एक्सपायर है इंस्पायर प्लस एक्सपायर नहीं है या तो 500 ले लो या तो 500 छोड़ दो अरे ऊपर इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम ऊपर बेटा आमतौर पर आदमी सांस कितनी बार लेता 12 से 16 एक बार में कितनी सांस खींचा 500 तो बेटा अगर हम 1 मिनट भी निकालना हो तो 12 गुणा 500 16 गुणा 500 अर्थात आंसर आएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट पढ़ लो बहुत सही तो है तुम्हें समझ आया बोलो 6000 से 8000 ml पर मिनट ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना है एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों अंतर क्या देखो जो आपस में बुलबुलाएगा वो है तुम जान लो मैं आपका लेकिन बताएंगे नहीं ना असल में साथ है ना तो थोड़ा डर रहे हैं बाकी हम चीजें ऐसे What is the difference between State Bank of India and Reserve Bank of India? SBI और RBI में अंतर बताइए हाँ बताए SBI हमारे वहां का वो बैंक है समझो जहां से देश
देश के विभिन्न बैंकों को पैसा देता है, वो SBI से करता है। पंजाब नेशनल बैंक हो, त्रिपुरा नेशनल बैंक हो, ICICI हो, पक्का जब इन लोगों के पास फंडिंग खत्म होती है तो SBI इनकी मदद करता है, क्योंकि SBI गवर्नमेंट का बैंक है। समझ में आया? और ये सब SBI गवर्नमेंट का मेन बैंक है ना? सुना होगा यार, जिसका लोन जल्दी ना पास हो SBI, जिसमें पैसा जमा कराने जाओ अपना खुद का या अपना खुद का पैसा निकालने जाओ और ऐसा लगे वो पैसा नहीं उधार मिल रहा है लोगों को, कौन है? जहाँ के कर्मचारी आपसे समझ जाओ, क्योंकि एक गवर्नमेंट बैंक है ना, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी, बाकी गवर्नमेंट बैंक और। तो जब बैंकों के पास पैसा कम होता है तो लोग SBI से मदद लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब SBI के पास पैसा कम होता है तो वो लेना है RBI। नोट छपाई का काम किसका है? कभी देखा है गांधी जी की नोट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लिया ना, उस दिन तुम ICICI की देखने लगोगे। तो बेटा SBI एक बैंक है, पक्का RBI नोट छापने की एजेंसी। अरे नोट छापने मशीन मिल जाए, मजा आ जाएगा। तुम छाप ले, तुम देखो चीज मुझे। ऐसे ही एक देश था, नोट छाप छाप के बर्बाद हो गया, वेनेजुएला। वेनेजुएला में इस समय 1 करोड़ रुपए का एक नॉनवेज थाली मिल रही है। 1 करोड़ रुपए की एक नॉनवेज थाली। देखो नॉनवेज में ज्यादा प्रेफर करता हूँ तो नॉनवेज का मुझे आइडिया है। इधर बेटा टेंशन मत लो, वहां का 1 करोड़ समय वहां का भी 1 ही करोड़ होगा। उसके बाद ही हाल में 5 लाख रुपए का 12 अंडा मिला। बिस्लरी के पानी का बोतल 50,000 का। वेनेजुएला खैर अच्छा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स भी वहीं की बनी है। तो एक बार आप सुन सकते हो और आप वहां का अमीर होने का एहसास ले सकते हैं, क्योंकि उसने इस देश ने गलती क्या की, उस देश के ऊपर टक्कर ठीक कर लेता तो सोचा देश अपना, बैंक अपना, छपाई मशीन अपनी, छपा छप छपा वो नोट छापे। अमेरिका ने कहा मेरा $1 ट्रिलियन का कर्ज, उसने $1 ट्रिलियन छाप डाला। छापने के बाद अमेरिका ने कहा लो, अमेरिका का थैंक यू। वो खुश हो गए, उसको पता नहीं था ये अमेरिका, उनका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी देश में घुसते शांति के नाम पे, उसके बाद वहां पर अहिंसा बिना वो कुछ होता नहीं है, पक्का। जैसे ही अमेरिका ने $1 ट्रिलियन लिया, अगले ही दिन भाई अगर तुम अपने देश का नोट हमें दोगे तो पलट के कोई तुम्हारे देश जाएगा, भाई तो हम तो बैठेंगे। हमें अगर तुम इंडिया से अमेरिका जाओगे तुम डॉलर लोगे तो अपना रुपया दोगे, तो वही रुपया कोई जब अमेरिका से इंडिया है उसे दिया जाएगा। हमें हमने 70 रुपए देकर $1 लिया, अब अमेरिका में कोई 70 रुपए लेकर $1 ले लेगा। समझ पाए ना हमारी बात? अमेरिका ने अगले एक अपने यहाँ का बिजनेसमैन भेजा वेनेजुएला, $1 ट्रिलियन पैसा देकर कि जाओ जाके इन्वेस्ट करो, ठीक। वो बिजनेसमैन कोई उनका FBI एजेंट था। अगले दिन पूरी सरकार के लिए पूछो क्यों एक साथ $1 ट्रिलियन मार्केट में सर्कुलेट, और उनके पास बेचने का सामान था मात्र 50 लाख डॉलर का। पैसा ज्यादा, खरीदने का सामान कम, चीजों का रेट हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि लोगों के हाथों में इस समय है पैसा ज्यादा। लेकिन अमेरिका सबकी मदद करता है। अगले दिन अमेरिका एक प्रस्ताव देता है, कहता है अपने टोटल 7 तेल के कुएं में से 6 हमें दे दो, हम तुम्हारी इकोनॉमी मैनेज करेंगे। क्या अमेरिका ने किया? उसने $1 ट्रिलियन
मार्केट में सर्कुलेट कराए तो वापस खींचे और खेलते एक हुए एक हफ्ते बाद फिर एक एजेंट केस उसने $1 ट्रिलियन फिर बता दिया। अब कहता है वो 7वां वाला जो है वो दे दो तो हम ओके कर। अब तुम वो गरज तुमने आके साइन कर दिया, पैक्ट कर दिया, और साइन भी किससे कर रहे हो? शेर के सामने। साइन नहीं भी करो गलती से जबान कर दे तो तुम्हारी जबान खींच लेगा, सील हो गई साइन बोलो। और उसके बाद अब अमेरिका का काम क्या था? $1 ट्रिलियन वहां से निकाल देना मार्केट से ताकि मार्केट बैलेंस हो जाए। अमेरिका कहा आई डोंट हैव टाइम, चुनाव आ गया है, इट्स नाउ ट्रम्प वर्सेस बाइडेन। देश समझ में आयो? दुनिया यहाँ पहुंच गई और एक हम लोग के चुनाव हो रहे हैं कैसे? शर्म, कसम से शर्म। इधर देखो दादा, ईरान में घुसे, सद्दाम गलत कर रहा है, जनता परेशान है, और 6 जनता में खत्म कर दी। अब कोई जनता परेशान नहीं है। सीरिया पहुंचे, गद्दाफी ऐसा गद्दाफी वैसा, आवाम बहुत दुखी है। विरोधी पार्टी को कहेगा तुम लोग प्रचार करना पैसा पीछे सब दे रहे हैं, अरे बाप हम दबाएं टेंशन मत लेना, सब का उठा लो, ठीक है। आवाम परेशान भाई, विरोधी पार्टी के तो 10 लाख 5 लाख लोग होंगे, अब 5 लाख लोगों का बीबीसी सबसे बोल रहे साले इसके अलावा कुछ दिखाना चैनल तो छोड़ो, हमारी पूछते नहीं दिखेंगी धरती पर, सीधे एलॉन मस्क के स्पेसशिप के साथ मंगल छोड़ेंगे, ठीक है। जनता परेशान, ठीक, जनता परेशान, जनता का दुख अमेरिका का एक भी अपनी जनता खत्म, सारा माल ये उनकी खैर अच्छी पॉलिसी में इसका विमर्श करता हूँ कि जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी देश में आक्रमण करते हैं, उस पूरे देश को लूट लेते हैं, तो जिससे जो भी उनका लॉस हो वो भी खत्म, प्लस साथ में क्या पा जाते हैं? बेनिफिट। समझ में आया? समझ में आया? चलो इधर कोई बात नहीं, खैर भारत माता की जय। सुनना, कहने का मतलब हमें अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही बेटा रिजर्व बैंक जब देश कंगाल होगा, जब देश कंगाल होता है युद्ध के दौरान, महामारी के दौरान, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? वो अपने बचा के तो नोट बचे रहते हैं, ऐसा नहीं रोज नोट नहीं छापते हैं। हाँ भैया एक लौटा था नाली किनारे 10 का नोट फाड़ दिया, 10 का छाप दो, ऐसे नहीं होता। होता क्या है, उनके पास पूरी बिल्डिंगों में नोट भरे, ठीक है, समझ लो ये होगा कि भाई मार्केट से 10,000 के नोट खत्म हो, ठीक, तो 10,000 के नोट मार्केट में रिलीज कर देते हैं, नहीं समझ में बैंक को दे देंगे, बैंक आपको दे देगा। ये नहीं कि रोड पर 10,000 कम हो गया 10,000। रिजर्व बैंक के पास मान लो पैसा कम पड़ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल क्यों नहीं पॉसिबल भाई तो वेनेजुला इन लोग को बना दो तुम्हारी वेनेजुला वाला हाल करेगा, एकदम बहुत इधर। अब बेटा सुनो, अब रिजर्व बैंक के पास पैसा खत्म हो गया तो वर्ल्ड बैंक मदद करता है, समझ में आया? और वर्ल्ड गरीब सुना होगा इधर, भगवान ऐसा गरीब हमने एक बार कराने दो इधर। अब बेटा वर्ल्ड बैंक मदद करता है, तो ये सब कहलाते हैं रिजर्व बैंक। रिजर्व कहने का मतलब आप आम तौर पर रिजर्व बैंक से पैसा नहीं ले सकते, तुम अपना एटीएम लेकर जाओगी ना, कहोगी कि सर वो हमें रिजर्व बैंक से पैसा निकालना है, एटीएम से 1 घंटा आप मारेंगे तब से रिजर्व बैंक का एटीएम हो जाएगा। रिजर्व का मतलब हुआ बचा होगा, कब यूज होगा? इमरजेंसी की नॉन इमरजेंसी? आमतौर पर यूज होगा, आमतौर पर जैसे नॉर्मल सांस लेते हो वैसे लोग बोलो टाइडल वॉल्यूम, आमतौर पर जैसे सांस छोड़ते हो छोड़ो टाइडल वॉल्यूम। अब ये 2 शब्द पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। दोनों के नाम में क्या लिखा है? रिजर्व। रिजर्व तो दोनों के ब्रैकेट में ऊपर लिखो इमरजेंसी इमरजेंसी। रिजर्व इस्तेमाल कब होगा? जब इमरजेंसी। लड़कों अभी जब बेटा घर जाते हो गाड़ी टंकी फोटो करा नहीं पाते होगे, तो रिजर्व में तो रखते ही होगे ना 2 लीटर।
कुत्ता दबाया, आप हम सांस ऐसे लेंगे सर, आप नॉर्मली पहले खींचोगे टाइडल वॉल्यूम, खींचो, इतना तेज कोई कांप नहीं मारता टाइडल वॉल्यूम, इधर काशो, नॉर्मली सांस ले। क्या अभी सांस और खींचने की तड़ बाकी है? नॉर्मली सांस लो, नॉर्मली सांस लो, तो इतना ही खींच सकते हो और खींच सकते हो। अब जो खींचोगे वो आम तौर पर नहीं खींचते। अब अरे यार, अबे अब चुप, इधर ये नो ऐसा नॉर्मली नहीं देते हैं, ऐसे रुक जाए। अब इमरजेंसी तो कितना लेकर रुक जाएंगे कि और खींचे, तो और खींचो, एक्सपायरेशन ये हो गया, एक्सपायरेशन। नॉर्मली खींचने के बाद और जितना एक्स्ट्रा तो खींचते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल को अंडरलाइन करो, एडिशनल आपका अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? टाइडल के। नॉर्मल सांस खींचने के बाद उसके अतिरिक्त जितनी सांस आप और खींचते, नॉर्मल सांस खींचने के बाद उसके अतिरिक्त आप और जितनी सांस खींचते, पक्का एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। बोलो भाई, हो गया, चलो ऊपर, नॉर्मली सांस लो। सभी लोग, किसी ने गलती की ना करें, रोके रहो, नॉर्मली सांस छोड़ो, छोड़ दिया, रोके रहो। जब मैं कहूंगा तो मैं ऐसे सांस लूंगा, देखो टाइटल आया कि कितनी ताकत से खींचोगे उतनी ताकत से, पक्का नॉर्मल नॉर्मल क्या है? बोलेगा रुके रहना, तो और छोड़ने की दम है, चेक कर ले अपने गली, चेक करो ना है या नहीं हो। नॉर्मली सांस खींचो, नॉर्मली छोड़ो, अब तो बहुत छूट रही है, ताकत करो, हाँ निकल तो रही है, अबे छोड़ना फिर ताकत से। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद एडिशनल जितनी सांस आप और छोड़ रहे हैं वो क्या कहलाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। हो गया, चलो पक्का कितनी आप अतिरिक्त सांस छोड़ सकते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। इधर लंबू खड़े हो, ना आवाज के साथ लोग टाइगर वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, छोड़ो सब छोड़ो, टाइगर टाइगर छोड़ो, और छोड़ सकते हो, छोड़ो, क्या एक्सपायरेटरी और छोड़ो। अभी भी थोड़ी मोड़ी हवा मेरे लंग्स में बाकी है जो मैं कभी नहीं निकाल सकता, और वो निकल गई तो लंग्स गीले होते हैं, आपस में चिपक जाएंगे। पक्का पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद जो बचा रह गया, जो रेसिड्यू रह गया, रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, पन्ना पलटो, रेसिडुअल बोलते, मिला
ऊपर, बस खत्म। ये 4 वॉल्यूम जिसको आता है उसको सब आता है। ऊपर देख भाई, ये बताओ टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल सांस लेना या नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना या कितना है? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूरी नॉर्मल सांस लेने के बाद जितना और सांस ले वो आपका कहलाएगा IRT। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस और छोड़ रहे, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस और छोड़ रहे पक्का? चल भाई, नॉर्मल सांस खींच, टाइटल खींच और खींचो। IRT याद नहीं? IRT नॉर्मल सांस खींचो, नॉर्मल सांस छोड़ो और छोड़ो ताकत से। अब जो छोड़े वो क्या थी? कौन वाली ज्यादा छोड़े? नहीं, कौन वाली ज्यादा सांस थी? IRT की IRT ज्यादा वॉल्यूम में थी क्या? IRT होगी 2500 से 3000। याद रखना, दोनों में एक आंसर चुनना हो तो अपर लिमिट याद रखना। क्लियर? ML में है सबका सब। एक इधर बेटा ये बताओ, पूरी ताकत से सांस छोड़ो, जितना दम हो कांच मारो। रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ, ये कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। बेटा आपके हाथ में 2 चीजें हैं, मेरे हाथ में 2 चीजें हैं। एक हाथ में मेरे 1100 रुपए पड़ा, एक हाथ में 1000। दोनों में कोई एक पैसा आपका। 1100 आप अपने पास रखना चाहेंगे? आपको दोनों में एक पैसा हमें देना है। आप एक आइडियल कर रहे हैं। बोलो तो हमने क्या कहा? आप एक आइडियल कर रहे हैं। बात आप सुनिएगा, आइडियल नहीं मजा किसी के साथ। आप एक आइडियल कर लें कि हाँ मैं कह रहा हूँ दो पैसा है, एक तरफ 1100 एक तरफ 1000। ये कह रहे 1100 आपको नहीं, 1000 हम रखेंगे। ये आइडियल है। कैसे काल की सेल एक डिफिकल्ट क्यों डेरिवेटिव सेल है? बेटा मेरा मानना 1100 हम अपने अंदर रख लेंगे और 1000 हम छोड़ देंगे। ERV 1000, IRV 1100। जो अपने पास बचा के रखे हैं वो थोड़ी क्या होगी? ज्यादा। दोनों में 100 बढ़ा लो, लिमिट में जो खत्म बनता भैया। ये 4 है आपके वॉल्यूम इधर। और बेटा एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, इसे अच्छे से देखना। वाह, क्या सर आपने कहा था कि अपर लिमिट कंसीडर करना हमेशा, इसीलिए हमने जो है अपर लिमिट कंसीडर ही कर दी। फिर आपने प्रूव कर दिया। इतना अच्छा पद दे रहे हैं आइडियल लड़की होने का, और क्या चाहिए? नोट इधर वॉल्यूम जोड़ते जाइए। यही 4 है बेटा, 500 कुछ नहीं है। ये 4 जिसको आता है उसे सब आता है। वॉल्यूम जोड़ते जाइए, जा 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 जा। कैपेसिटी बनाते जाइए। इसके बाद जितना कुछ पढ़ेंगे सब क्या है? कैपेसिटी। वॉल्यूम छोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनाते जाइए। जा जा, क्या कितनी बात नहीं, एकदम क्लियर है भैया। बेटा ऊपर एक बार कर लो, बस खत्म। सभी लोग सीट पर खड़े हो जाए। ऊपर नहीं है। हेलो सभी लोग नॉर्मल हो जाए। कोई गलती किया तो घंटा पड़ेगा। गलती मत करना, एकदम स्ट्रेट रहना। बस कर दो।
सांस नॉर्मल कर, विंड ऑफ साइलेंस चाहिए, नॉर्मली सांस नीचे, टाइगर बोलना 500, नॉर्मली सांस छोड़े, विंड ऑफ साइलेंस रखोगे तभी साउंड आएगा, टाइगर वॉल्यूम 500। अब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, सुनना, अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली ए नॉर्मली छोड़ो, नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली बोला, क्या अभी बचा हुआ इंस्पायरेशन खींचने की ताकत बची है? 2500 से 3000 नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल। नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली सांस छोड़, मुंह से छोड़ोगे तभी साउंड आएगा। नॉर्मली सांस लें, टाइगर, नॉर्मली सांस छोड़, क्या और छोड़ने की ताकत है? इमरजेंसी में कि नॉर्मल? छोड़, इतना तो कुछ और ना छोड़, 1000 से 1100 और जो बचा रह गया 1100 से 800। सबको क्लियर है? बैठो, ये 4 इसको आता है, इसको आज मैं ये देखूंगा, आज मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम आमतौर पर कितनी सांस लेते हो और रिजर्व कंडीशन में कितनी सांस लेते हो। आमतौर पर तुम जो सांस खींचते हो, सुनते जाना, खेल पलट देंगे तुरंत। आमतौर पर तुम जितनी सांस लेते हो वो है टारगेट, और उसके अलावा इमरजेंसी में जितनी लेते हो वो हो गई आईआर। यही तुम्हारी मैक्सिमम सांस खींचने की क्षमता है। अच्छा रुको जरा, देखिए तुम्हारी सांस खींचने की कैपेसिटी क्षमता अंदर वही। नॉर्मली सांस लो और खींचो, ये पूरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन की थी कि एक्सपायरेशन? इंस्पायरेशन सबसे पहले क्या किया था? टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद और क्या इंस्पायर किया था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही आपकी सांस खींचने की क्षमता थी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या एकदम क्लियर है? डंडा मान लिया बेटा। अब आप देखेंगे कितनी सांस ये लेने की ताकत थी, छोड़ने की ताकत। तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग क्या छोड़ते हैं? टाइगर वॉल्यूम। अब उल्टा सोचना, बोलते कि नहीं तो बोलो ना, इधर बोला 2 मिनट में लोग बोलती नहीं, बोलने से मेकअप नहीं खराब हो। सही बात है, मेकअप करेंगे भी तो क्या, एक बार मेकअप भी तो कर नहीं, अरे होता नहीं पेट गुरु क्रीम लगाए, क्रीम समय समय तक होता है क्रीम, तो क्रीम लगाए, क्रीम बनाए, फिर ये खाली हो गई। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कोई मीडिया खड़ी हो जाए सीट पे, वो बताइए मीडिया कोई भी खड़ा हो जाए, इसका मन मतलब हमें का काम सब कुछ करना है। हाँ सब खड़ू की ऐसे। हाँ बताओ। हाँ लो या 2022 विदाई लड़ लो, इतना वाली से मतलब है। बच्ची कहती है सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब सांस छोड़ने की क्षमता। अब क्षमता में तो नॉर्मल वाली भी आएगी, अपना टाइगर वॉल्यूम प्लस इमरजेंसी वाली रहते ईआरवी। तो फिर तो बैठो ना, क्या चाहता है अब उन्हें तारीफ कर।
इधर आओ बेटा, ये बताओ, इधर देखो इधर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हाई स्कूल से दिन भर का ये शेड्यूल रहा है कि हम हमेशा रोज पढ़ाएं, रोज मतलब रोज पढ़ाएं, किसी न किसी पढ़ाएं, हाई स्कूल को पढ़ाएं, इधर बताएंगे नहीं, इधर पठन पाठन की क्रिया में अक्सर बातें बड़ी हो जाती है, समझ सकते हैं। इनको देखो, पढ़ो बेटा, अरे भैया, हाँ सरकारी पुलिस लगते हो, सुन रहे हो? बेटा आमतौर पर देखो मेरी बात नहीं, पढ़ाते हो चाहे कुछ हो जाए, पढ़ाना है तो किसी न किसी पढ़ाते, बेटा कुछ भी पढ़ाए, जरूरी पाया कुछ भी उठाओ तो कुछ भी पढ़ाओ, पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लो, फिटनेस पर कर लो, नहीं तो कुछ भी बहस होनी जरूरी है, तभी दिमाग चलेगा। लेकिन जिस दिन तो हमसे बहस नहीं कराओ, जैसे मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन बीते हुए 3 दिन और आज वाले को मिलाकर क्या इतना स्लो से पढ़ाते हैं हम, जब तक इधर से उधर 5 सेकंड में 8 बार ना हो जाए सबूत ना मिले, 5 सेकंड में 8 बार सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन होता है। इधर हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते, भुदुक्कू ला रहे हैं इधर बेटे 3 दिन इतने नीरस और इतने गंदे बीत रहे हैं ना, तो सोच नहीं सकता ऐसा खड़े रहे। हाँ यार इधर अब बेटा बताओ 3 दिन से क्या कितना फंक्शनल हो? नहीं ना, फंक्शनल मतलब आमतौर पर, आप गलत समझते, आप बहुत गलत समझते। फंक्शनल मतलब आमतौर पक्का। अच्छा ये बताओ आमतौर पर मेरा स्वभाव गुस्सा है या शांत है? नहीं, जो लोग गुस्सा जानते हैं वो मुझे नहीं जानते, इसका मतलब क्योंकि बेहद शांत, बेहद हमको तो हमारे घर वालों खुद कहते ना कभी गुस्सा नहीं आता, इम्पॉसिबल। बेटा गुस्सा आने का मतलब लैक ऑफ मैच्योरिटी, गुस्सा उन्हें जल्दी आता है जिसमें मैच्योरिटी की क्या होती है, कमी। ठीक है, क्योंकि गुस्सा आए तो आने दो, आ नहीं रहा है मतलब टेस्टोस्टेरोन की कमी, आ नहीं रहा है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी। गाड़ी देखो, समझदार को आ नहीं रहा है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आ रहा है और निकाल दे रहे हो तो मैच्योरिटी की कमी है, आ रहा है और पी जा रहे हो अपने काम पे निकाल रहे हो तब मैच्योर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा आम तौर पर जो आपका स्वभाव है, आम तौर पर जो आपका नेचर, उसे बोलते हैं फंक्शनल नेचर, फंक्शनल स्वभाव। आम तौर पर जनरेटर घर में रखते हैं बिजली पैदा करने के लिए, बिजली ना पैदा करने, इसलिए जब जनरेटर चलाते हैं तब बोलते हैं जनरेटर क्या हो गया, फंक्शनल। फंक्शनल मतलब आम तौर पर, खास तौर पे क्या तौर पर। सपोज नाउ दिस इज लंग, क्या हम अपने लंग से कभी भी जब पूरी ताकत से सांस निकाले थे, जो थोड़ी हवा तब भी नहीं निकाल पाए, वो क्या थी, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या हम अपने लंग से कभी रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल सकते हैं? पैदा हो गए। फंक्शनली का मतलब आमतौर पर, देखते जाओ बेटा पेशाब कर दो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सामने ले, आमतौर पर मेरा मानना है इमरजेंसी वाला ईआरवी भी नहीं निकालते। अरे क्या ईआरवी और आरवी आमतौर पर बेटा जहां पर स्लो हो जाए ना बस मतलब फेल बहुत गंभीर है। क्या ईआरवी और आरवी आमतौर पर लक्ष्य के अंदर रहते हैं? यस सर। पहले वॉल्यूम, हाथ तो देखते रहना, पहले वॉल्यूम खींचो, कितना गया, तो हाथ ऐसे कर दो, क्या आमतौर पे आप इसे निकालते हैं? आरवी को तो कभी नहीं निकाल पाओगे,
रेसिडुअल वॉल्यूम। जो पूरी ताकत से हवा निकालने के बाद ना निकले वो क्या है? आपका रेसिडुअल। लेकिन अब सुनना मेरी बात, फंक्शनल रेसिडुअल, फंक्शनल मतलब आमतौर पर, क्या आमतौर पर आप ऐसे सांस लेते हुए एक काम कर, सिर्फ तुम्हारे लंग्स में, और मैं हर एक को देख रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम बचना चाहिए। चलो सर, और तक लगाओ। पक्का? तो बेटा क्या आमतौर पे आप ऐसे सांस लेते हैं? बताओ यार। हाँ पक्का? आमतौर पर आप में आरबी भी रहता है और ईआरबी, और दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। नहीं, ये सब क्या है? कैपेसिटी। वॉल्यूम से भी अच्छा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और ये था रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि पूरी ताकत से लंग से हवा निकालने के बाद जो हवा कभी नहीं, हम तो लिख ही देगा इधर, नहीं यार हम लिख देते इधर, नो अभी आप मत लिखिएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब पूरी ताकत से हवा ये लिखते क्या लंग से, हवा निकालने के बाद जो हवा लंग्स में एकदम लंग में बची रह गई या कभी निकले ना, जब निकलेगी नहीं तो क्या आप डायरेक्ट घुस के उसको नाम सकते हो? भाई डायरेक्ट वॉल्यूम नाम के बाद करोगे, इंस्पिरेटरी रीजन वॉल्यूम नामना है। नाम लोगे अरे, लेकिन जो क्या लंग्स के अंदर स्पर्म दूसरा को क्या भैया, या कभी निकले ना या कभी डायरेक्ट ना भी ना जाए, ना जा पाए, वो क्या कहलाएगी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ऊपर और वर्किंग और कभी डायरेक्ट ना ही ना पक्का। नॉर्मली सांस लेने या दोनों कोई प्रॉब्लम है क्या? जब लेने या छोड़ने मतलब हो गया ना, लेने और छोड़ने का, और छोड़ने के बाद जो मान मतलब यहां पर हवा, जो हवा बची रह जाए, क्या क्या बची रह जाएगी? ई आरबी और आरबी। मतलब पक्का भैया हो जाए तो चला करो। क्या लिख लिया? कभी कभी माएँ क्या करती हैं प्यार से, जैसे बच्चा पैदा हुआ एक चश्मे, जब बच्चा पैदा होता है, हाँ जब बच्चा पैदा होता है, कई बार माएँ क्या करती प्यार से, देखो हम अस्पताल में ही पैदा हुए और अस्पताल में रहे, अस्पताल में 17 साल तो अस्पताल में भी था, माता जी अस्पताल में गई इसलिए बीमार नहीं कर चाहिए नहीं था। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी
मम्मी क्या करती थी, मम्मी हमको पढ़ाने के लिए ले जाती थी अपने साथ। उधर ऑपरेशन कर रहे 3-5 हो गई, अरे जोड़ घटाना अपना चल रहा उनका अलग सर्जरी, और इधर हमको दे काम लेके आ जाए। और जब काम लेके आ जाए धीरे धीरे बीजी को चेक करती रहती थी, पढ़ी लिखी महिला की कर रहा तो खुदे होमवर्क बना के चली जाए, कल के ये 4 पेज पढ़ लो, हम लोग होमवर्क बना के दे रहे हैं। ठीक क्या उन्होंने मेरी पढ़ने की आदत डाली, अच्छी बात, थैंक्स, कितना फॉर्मल थैंक्स था। तो अक्सर क्या होता था, अस्पताल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो जिला अस्पताल एक जिले में एक होता है, कानपुर में भी एक जिला अस्पताल होता है, जिला अस्पताल एक हो, सरकारी अस्पताल 50, और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले हैं, ठीक, और बहुत कम डेवलप जिले हैं, तो पूरे 72 किलोमीटर में एक अस्पताल हुआ करता था। 72 किलोमीटर एरिया बहुत बड़ा जिला है, ठीक है, 72 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल था, जिला अस्पताल। ये किस्मत थी हमारी, क्योंकि कहीं पर भी कोई मरेगा तो पोस्टमार्टम सिर्फ कहाँ हो सकता है, जिला प्राइवेट अस्पताल में कभी पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। क्लियर? पोस्टमार्टम किधर होगा, जिला अस्पताल। तो तरह तरह की लाशें देखने को मिलती थी, कोई कहीं भी मरे आओगे यही। अरे तो बेटा कई बार ऐसा देखा जाता था कि जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ क्या करती थी, उसे मान लो पटक के मार डाला, ये भी हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ आपका मेंटल स्टेट, अभी मैंने आपको आइडिया बताया था। तो बेटा कई बार क्या होता था, माएँ क्या करती थी, अपने बच्चे को पटक के मार डालती, ये भी करती थी, ठीक, या कई बार ऐसा करती थी, भाई बच्चा छोड़ के भाग गई, बच्चा पूरा फेंक के भाग गई, ठीक। अब होता क्या है इसमें, अगर एक लाश मिलती है तो ये क्राइम है और मुकदमा है 302 का, ठीक, मेरे सामने की बात है, ठीक। एक माँ थी, अपना बच्चा था, ठीक, तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे का कभी स्कल छूना, ठीक, सॉफ्ट होता है, थोड़ा तेज दबा देना, सारी हड्डियां खुश जाएंगी ब्रेन के अंदर, ठीक, और ऐसे कर देना एकदम नॉर्मल, कोई पकड़ नहीं पाएगा। और जिला अस्पताल में टेंशन मत लो, पोस्टमार्टम ऐसा होता है ना कि जो क्लू होगा भी ना वो भी मिट जाए, ऐसे होता है पोस्टमार्टम, ठीक, मतलब मजाक होता है, बस की लाश चीर दिया, काट दिए सारे, चल दिया, तो उसने ऐसा कर दिया, इतना छोटा बच्चा ऐसा मारा गया तो किसी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। डॉक्टर हर रोज लाश देखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कटा फटा पेशेंट आएगा ना, तुम जब पहली बार देखोगे तुम ऐसा, तो तुम्हारी आत्मा ऐसा होगा पूरी रात तुम पेशेंट के बगल खड़े रहोगे, हमें पता है जिस दिन तुम्हारा पेशेंट आएगा ना, तो हाथ पैर कटा हुआ है, पूरी रात उसके बगल बैठोगे, उसको अपने हाथ से पानी पिलाओगे, 1 दिन करो, 2 दिन, 3 दिन में 50 आने लगे तो फिर कहोगे ए वो कड़े फटे वाले को 6 नंबर पे डाल, अबे वो जिसका काम लगा उसको उधर, अबे उसका गर्दन बैठा पोस्टमार्टम में, आप भले उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा, आप ये सोचोगे वो हो गया जो होना था, अब इलाज सोचो। अगर आप एक अच्छे इंसान और अच्छे डॉक्टर हो तो इलाज सोचोगे, तो बेटा इधर मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर महकमा गुस्से में आ गया, ठीक, तो डॉक्टर अगर अपनी औकात पे आ जाए ना, तो बेटा तुम चाहे जितने बड़े क्रिमिनल हो, तुम चाहे जितने बड़े सीरियल किलर और साइंटिस्ट हो, एक डॉक्टर अगर अपनी, डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि एमबीबीएस कर लेगा, दोनों शब्दों में अंतर है। डॉक्टर जो होता है वो बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस कुछ भी किया हो सकता है, उसका पर एक्सपीरियंस, उसकी शार्पनेस, नहीं समझ रहे हो बात,